जय श्री राम। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और देखिए, जितने भी लोग आज पहली दफ़ा जुड़े हैं उन्हें बता देता हूं कि मैं यहां से आपको फैक्ट्स बताता हूं, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूं, तीसरी शक्ति के प्रकोप जिन लोगों के साथ हुए उनकी कहानी शेयर करता हूं। यहां कुछ भी बनावटी नहीं है। और आज मेरे पास एक ऐसी कहानी है श्री रावण और श्री बजरंगबली जी के हल्के छोटे से युद्ध के बारे में, जिसको शायद आपने कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी कथावाचक के द्वारा सुना हो सकता है ऐसा। और अगर नहीं सुना तो आज मैं इसे थोड़े से बदलाव के साथ, यानी कि शब्दों का थोड़ा सा हेर फेर करके आपको सुनाने वाला हूं। अब शब्द ऐसा नहीं है कि उसका मतलब बदल जाएगा, लेकिन आज की सदी में जो लोग आराम से उसे समझ पाएं, क्योंकि संस्कृत बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा आज की लैंग्वेज में परिवर्तित करके आपको सुनाने वाला हूं। मेरी कोई अपनी तरफ से इंटेंशन नहीं है, मेरा कोई भी अपनी तरफ से किसी भी भगवान को ताकतवर या निर्बल दिखाना नहीं होता। और महाबली के बारे में जब बात हो तो निर्बल तो हो ही नहीं सकते। महाबली से बलशाली शायद ही कोई हो, क्योंकि पूरे समाज में, पूरे देवलोक में और पूरे पाताल लोक में पता है श्री बालाजी की शक्ति के बारे में। तो इसलिए कोई अपनी तरफ से पहल नहीं करता है। गलती से अगर कोई उनके सामने आ जाए और भिड़ जाए तो परिणाम हर किसी को पता है, क्योंकि बालाजी को पहली बात आदत ही नहीं है किसी से युद्ध करने की। दूसरी बात, वो कभी भी ये नहीं दिखाते कि तू दुर्बल है और मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली। बस वो ये ही बताते हैं कि मैं राम भक्त हनुमान हूं, मैं मस्त हूं, आप भी मस्त रहें। उनका बस ये ही विचारधारा रहती है। अब कमाल की बात देखिए, जब दो योद्धा जो कि एक पूरे समाज में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, और दूसरे जो कि सबसे बड़े शिव भक्त हैं, महादेव का उन पर आशीर्वाद है, और कमाल की बात देखिए, उन पर जो शक्तियां हैं पूरे ब्रह्मांड में किसी और के पास नहीं, यह है रावण। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, रावण ने अपनी ताकत हर जगह एक तरफ से दिखा रखी थी, अपना बल सबको दिखा रखा था। देव हो या प्रेत हो या कोई भी ऐसी शक्ति हो, राक्षस हो, कुछ भी, लेकिन हर कोई वाकिफ था रावण की शक्ति से। और तो और महादेव भी वाकिफ थे अपने इस भक्त की शक्ति के बारे में जानकर, क्योंकि उन्हें पता है कि हाँ, बलशाली है। थोड़ा सा अकड़ू कह सकते हो आप, कि जो बात मन में आ गई वो करनी है, ठान ली, जिद्दी ये भी कह सकते हो, लेकिन बलशाली है। अब रावण को किसी ने ये कहा कि भाई आपने हर तरह अपने आप को साबित कर रखा है, लेकिन हमें एक शंका है कि क्या आप उस पहाड़ की चोटी तक पहुंच सकते हैं। रावण ने कहा कि आप मुझे विस्तार रूप से बताइए कि ऐसा कौन सा पहाड़ है, ऐसी कौन सी जगह है जहां रावण नहीं पहुंच सकता। मैं हर जगह पहुंच सकता हूं, सक्षम हूं, चाहे कितनी भी विपदा आए, कितनी भी परेशानी आए, कोई परेशानी मेरे सामने ज्यादा देर टिक नहीं सकती। मैं दशानंद रावण हूं और मेरे को अपने 10 सरों की कसम, कौन सा ऐसा पहाड़ है जो मैं नहीं चढ़ सकता। अब आप मुझे विस्तार से बताइए। तो जो उन्हें सलाह दे रहा था उसने बताया कि हमारे किले से कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा पहाड़ है जहां आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, ना इंसान, न देवी, न देवता, ना राक्षस, और तो और वहां तक पंछी भी नहीं पहुंच सकते। रावण जी, आप कैसे पहुंचोगे? तो रावण के ये बात दिल पर लग गई। उसने ये कहा कि भाई अगर ऐसी बात है तो मैं अभी निकलूंगा और अभी कूच करके 2 दिन में उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच के दिखाता हूं। अब सबने ये कहा कि ऐसा तो मुमकिन है नहीं, ये 2 दिन कह रहे हैं, 2 वर्ष भी लग जाएंगे तो भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि बीच में बहुत सारी परेशानियां हैं। लेकिन रावण तो अपने बात पर अटल रहे और रावण ने अगले दिन उस पहाड़ के लिए कूच कर दिया। वो जैसे जैसे पहाड़ पर चढ़ रहे थे वैसी वैसी परेशानियां ज्यादा आ रही थी। कभी राक्षस आते उन्हें डराने, कभी कुछ देवी देवता आते उन्हें रोकने, कभी कोई, हर तरह की परेशानियों का फेस करते हुए, हर तरह की परेशानियों का सामना करते हुए रावण आधा पहाड़ चढ़ चुका था। रावण को बहुत ज्यादा खुशी थी, लेकिन एक अफसोस भी था कि मैं यहां पहले क्यों नहीं आया।
क्यों किसी को ये कहने के लिए समय मिला कि रावण तुम ये नहीं कर सकते? मैं क्या नहीं कर सकता? मैं दशानन रावण हूं। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था, 2 दिन बीत चुके थे। अब रावण को यह लगा कि आधा पहाड़ 2 दिन में चढ़ पाया हूं, यानी 1 हफ्ते में पूरा पहाड़ तो मुमकिन है चढ़ जाना। 1 महीना बीत जाता है भाई साहब, लेकिन यह अभी पहाड़ की चोटी नहीं आई। 1 साल बीत जाता है, तब पहाड़ की चोटी के काफी नजदीक पहुंचते हैं रावण। अब दशानंद ये सोचते हैं कि जिस काम को शुरू करा है, इस काम को खत्म किए बिना तो मैं नहीं जाऊंगा। जिद्दी तो वो है ही, जहां जो मन आ गया एक बार, भैया उस काम को तो वो करेंगे। और आपको कहानी कैसी लग रही है ये मुझे बता देना, और लिखिएगा जय श्री महाबली बजरंग बली की जय, और अपना नाम अपनी जगह। ठीक है, कुछ अलग तरीके से सुना रहा हूं, सुन के बताइएगा जरूर कैसी लगी। अब यहां वो धीरे 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 करते हुए पहाड़ के शिखर पर पहुंचने ही वाले थे, तभी उन्हें कुछ आवाजें आनी शुरू हो गई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मेरे प्रभु राम, जय श्री राम। रावण को बड़ा अजीब लगा कि ये आवाजें मुझे क्यों सुनाई दे रही हैं, और ये कौन है राम, और ये कौन है जो कि राम नाम जप रहा है, और ये कौन से भगवान हैं? उसे कुछ नहीं पता अभी। अब रावण की यहां उत्सुकता बढ़ गई, और भाई साहब उनके कदमों की रफ्तार भी बढ़ गई, और जल्दी 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 पहाड़ के शिखर पर जब पहुंच रहे थे तो देखते हैं कि यहां पहले से कौन बैठा है। वहां बैठे थे बजरंगबली जी, और वो आराम से अपना आसन बिछाकर प्रभु राम का गुणगान कर रहे थे। रावण को देखकर बहुत बुरा लगा। रावण ने बिना किसी बात के उन्हें ललकार दिया। हनुमान जी ने एक आंख खोलकर देखा कि कौन है और क्यों परेशान है। हनुमान जी ने पूछा कि कौन हो, क्या परेशानी है, और यहां कैसे आए? तो रावण ने कहा कि मैं तो बाद में बताऊंगा कि यहां कैसे आया। भाई रावण इतने सालों तक मेहनत करके यहां तक पहुंचा था, और वहां पहुंचने के बाद देखता है कि पहले से कोई बैठा, तो अजीब नहीं लगेगा? रावण ने कहा कि तुम बताओ, तुम यहां कैसे आए? अब यहां हनुमान जी का जवाब सुन के रावण को और परेशानी हो गई कि ये क्या बोल रहा है। हनुमान जी ने जवाब दिया कि भाई मैं तो यहां आता जाता रहता हूं, क्योंकि ये ऐसी अच्छी सी जगह है, इतना प्यारा सा वातावरण है, एकांत है, और मुझे प्रभु राम के यहाँ गुणगान करने से कोई रोकता नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं, तो मैं बड़े आराम से यहाँ आता जाता रहता हूँ। महीने में 2-3 बार तो आ ही जाता हूँ। तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए? रावण ने कहा क्या कह रहा है ये है? हफ्ते में 1-आध बार आ जाता हूँ, महीने में 2-3 बार आ जाता हूँ। अरे मुझे चढ़ने में पहाड़ को साल लग गया, और ये रावण को बड़ी परेशानी हुई। रावण ने कहा कि क्यों मजाक करते हो, और दूसरी बात, तुम यहां से अब जिंदा नीचे नहीं जाओगे, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? हनुमान जी ने कहा मैं यहां से जिंदा नहीं जाऊंगा। मैं समझा नहीं? तो उन्होंने कहा क्योंकि मैं रावण हूं, और जिस जगह मेरा वजूद होता है मैं दूसरे किसी को वहां कायम नहीं होने देता। हनुमान जी ने कहा कि भाई ये तो जाती है, आए हो, बैठो, कुछ खाओगे मुझे बताओ, मैं आपके लिए प्रबंध करता हूं, आप अतिथि हो, मेरी जगह आए हो। उन्होंने कहा रावण ने कि ये जगह मेरी है, फिर समझा रहा हूं, अतिथि बोल रहा है मुझे मेरी जगह पे, ये मेरी जगह है। हनुमान जी ने कहा यहां पहले कौन आया? मैं आया। ज्यादा बार कौन आया? मैं आया। लेकिन मैं इसे अपनी जगह नहीं बोल रहा, मैं ये कह रहा हूं भाई मैं पहले से यहां हूं, और तुम बाद में इधर आए हो, तो तुम एक तरह से अतिथि हुए मेरे, तो मैं तुम्हारे मान सम्मान के लिए पूछ रहा हूं, कुछ खाओगे पियोगे? रावण को और गुस्सा आ गया कि ये तो भाई साहब बिल्कुल इज्जत ही नहीं दे रहा मुझे, और इसे शायद मेरी ताकत के बारे में अंदाजा नहीं है। अब भैया रावण को कोई समझाओ कि किन से भिड़ रहा है तू? अरे वो सिर से लेके पैर तक अस्तित्व खत्म करने में सक्षम है, वो भी ऐसे। लेकिन हनुमान जी अपना बल नहीं दिखाते। तो रावण क्या कहता है कि अब इस जगह पर जो बचेगा ये जगह उसकी रहेगी। हनुमान जी ने कहा बचेगा मैं समझा नहीं, और एक और बात बताता हूं आपको, जो भी बातें करनी है ना थोड़ी देर बाद करिएगा, कुछ समय पश्चात आकर मुझसे बात करिएगा। अभी फिलहाल मैं श्री राम भजन कर रहा हूं, श्री राम भक्ति कर रहा हूं, उनके और मेरे बीच में ना हो तो ज्यादा बेहतर है। ये एक तरह से चेतावनी थी महाबली की, महाशक्तिशाली को। और सारे देवी देवता ऊपर से ये देख रहे थे, सब चिंतित थे, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश सब चिंतित थे कि ये रावण किससे भिड़ रहा है, देख तो लो। राम जी ऊपर ही ऊपर मुस्कुरा रहे थे।
कि नटखट है और चेतावनी भी दे रहा है, लेकिन पहल ये नहीं करेगा, मुझे पता है। और राम जी के सबसे प्रिय हैं श्री हनुमान जी, और हनुमान जी को श्री राम जी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, ये मान लीजिए। हनुमान जी ने उनकी चेतावनी स्वीकार करी और कहा कि अच्छा क्या चाहते हो, यहां पर क्या हो, युद्ध करना चाहते हो? तो रावण ने कहा इसके लिए तो मैं हमेशा तैयार रहता हूं। और रावण ने अपने 10 सिर जैसे ही निकाले तो हनुमान जी ने देखा और ध्यान से कहा कि भाई ये सब भी लड़ेंगे एक साथ? रावण ने कहा ये मैं ही हूं, क्यों घबरा गए मुझे देखकर? ये तो एक छोटी सी झलक है, तुम जानते नहीं मैं दशानंद रावण हूं। हनुमान जी ने कहा नहीं, मैं ये सोच रहा था कि एक के चक्कर में बाकी 9 और पिट जाएंगे, तो इन सबको घर छोड़ाते, अकेले लड़ लो। रावण को और बुरा लगा कि एक के चक्कर में सारे पिट जाएंगे। अरे क्या बोल रहा है, तुझे 10 सिर वाले दशानंद रावण से डर नहीं लग रहा? हनुमान जी ने कहा मुझे डर कम हंसी ज्यादा आ रही है, मतलब थोड़ा अजीब सा लग रहा है। 10 लोग होते एक साथ खड़े हुए तो समझ भी आता, एक धड़ पर 10 सिर लग रहे हैं तो थोड़ी हंसी सी आ रही है, बुरा मत मानिएगा। रावण की बेइज्जती पे बेइज्जती हो रही है। अब वो महादेव को याद करता है रावण कि मैं आपका परम भक्त हूं और आज मैं आपकी सौगंध खाता हूं, इसे छोड़ूंगा नहीं। महादेव ये सोचते हैं कि तुम लड़ भी किससे रहे हो, जो मेरा ही रूप है, और इस रूप पर यह समझो कि मेरा भी बस कम चलता है। महादेव राम जी से कहते हैं कि इसको रोका जाए किसी तरह से, तो राम जी कहते हैं कि भाई रोकना तो अब उसी के हाथ में है जो पहले से पर्वत पे बैठा है, और उसकी इस सोच के आगे मैं अभी नहीं आ सकता। अभी ये वाद विवाद होने दो, देखते हैं परिणाम क्या निकलता है। अब यहां हनुमान जी ने रावण को एक बार चेतावनी फिर से दी कि देखिए ऐसा है, आप बलशाली है मैंने मान लिया, आपके पास बहुत सारी ताकत है, आपके एक धड़ पे बहुत सारे खोपड़ी लग रही है मैंने मान ली, लेकिन अगर मैं आपसे लड़ गया या भिड़ गया तो ये बाकी खोपड़ियां घर तक नहीं पहुंचेंगी, और फिर शायद एक ही खोपड़ी पहुंचेगी, वो भी माफी मांगती हुई। रावण को अब ये अपमान सहन नहीं हुआ। उसने कहा मैं युद्ध करूंगा तेरे से, अभी करूंगा, इसी वक्त करूंगा, इसी क्षण करूंगा, और तेरे इस वजूद को, अहंकार को, घमंड को मिट्टी में मिला दूंगा। हनुमान जी ने कहा मैं अहंकारी हूं ही नहीं, चलिए एक काम करते हैं, युद्ध हुआ, आप जीत गए, बात खत्म, अब तो मुझे प्रभु राम का नाम लेने दो। हनुमान जी ने युद्ध होने से रोका। रावण नहीं, मैं बिना लड़े अपनी जीत घोषित नहीं करता, मैं लड़ूंगा। हनुमान जी ने कहा अरे भाई मैं कह तो रहा हूं आप जीत गए, आप ये बताओ आपको यहां बैठना है, आप बैठ जाओ, मैं कहीं और जाकर प्रभु राम का नाम ले लेता हूं, ठीक है, और मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि यहां पहले मैं आ गया था। खुश, अब तो जाऊं? रावण ने रोक लिया, सामने आ गया, हाथ सीधे कर दिए, नहीं जाने दूंगा। हनुमान जी हंसते हैं और कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, मैं कह रहा हूं मत लड़ो। रावण ने कहा नहीं मैं तो लड़ूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा तुमको ऐसे, और तुमको जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। हनुमान जी ने कहा अब कुछ ज्यादा हो रहा है, थोड़ा ज्यादा हो गया, अब मैं बार बार कह रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं कि मेरे से ना लड़ो, मेरा वक्त है प्रभु राम की भक्ति करने का, मैं कहां युद्ध के लिए तैयार होकर आया था। तो रावण ने कहा मैं तो महाबली हूं, योद्धा हूं, मैं हमेशा तैयार रहता हूं युद्ध के लिए, चाहे कोई भी हो, नर हो, मादा हो, देवी हो, असुर हो, रावण कभी किसी से नहीं डरता। और आज तुझे इस दशानंद की शक्ति के बारे में पता चलेगा। हनुमान जी ने कहा ये क्या कह रहे हो, लड़ना है, आओ आजा आजा आजा। रावण ने कहा यह क्या तरीका है, आजा आजा आजा। अरे युद्ध के लिए योद्धा के पास हथियार होने चाहिए, हथियार कहां है तुम्हारे? हनुमान जी ने अपना हाथ दिखाया, ये दिख रहा है, ये ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं चला जा यहां से। रावण ने कहा कि मतलब तुम हाथ से लड़ोगे? तो ठीक है, आज युद्ध एक एक मुक्के का होगा। हनुमान जी ने कहा मुक्के का, ये कैसा युद्ध है? रावण ने कहा अगर तुम शस्त्र नहीं उठा रहे तो मैं भी योद्धा हूं, निहत्थे पे हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, एक मुक्का मैं मारूंगा तुम्हारे और एक मुक्का तुम मारोगे मेरे। हनुमान जी हंसते हैं कि ये क्या बचपन आया, ऐसा कौन सा युद्ध होता है कि एक एक घूंसा मारना है? तो रावण कहता है कि मैंने बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं और जीते हैं, एक ये वाला भी सही। तो श्री हनुमान जी कहते हैं कि भाई साहब आप जो भी हो,
मैं चलो आपको वक्त देता हूं, नीचे जाओ, अपने इस 10 खोपड़ी के साथ अपनी सेना लेके आओ, मैं यहीं बैठा हूं, तब लड़ लेना। थोड़ा देर तक तो चलेगा युद्ध। रावण को अपमान लगा, देर तक चलेगा मतलब क्या तुम्हारा कहने का? हनुमान जी ने कहा कि अगर पहली बारी मेरी हुई और मैंने घूंसा मार दिया तो तुम्हारी तो बाजी नहीं आएगी। रावण को और बुरा लगा कि ये दशानंद का अपमान कर रहा है। क्रोध में उसके सारे सिर लाल होते चले गए। हनुमान जी की हंसी निकल गई। अरे ये क्या कर रहा है? तू तो लड़ने वाला था, रंग रूप क्यों बदल रहा है? कहीं गिरगिट की प्रजाति का तो नहीं है? और हनुमान जी खूब हंस रहे थे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अब बहुत गुस्सा आ रहा है रावण को, क्या बोल रहा है ये, क्या कर रहा है? तो रावण ये बोलता है कि अब पहली बारी तुम्हारी ही है। अगर तुमने मुझे मुक्का मारा और फिर मेरी बारी आई और तुम गिर गए, मूर्छित हो गए, मर गए, तो ये जगह मेरी हुई। हनुमान जी ने कहा कि पहले तो मैं ये सोच रहा हूं कि अगर बाई चांस पहली बारी मेरी हुई और मैंने मुक्का जड़ दिया तो तुम्हारे इस शव को लेकर मुझे कहां छोड़ना है? अपना घर तो बता दो, घर वालों तक पहुंचा तो दूंगा इन 10 खोपड़ी को और इस धड़ को। रावण को अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। रावण को आ गया गुस्सा कि बार बार ये दुर्बल सा मेरे को बार बार चेतावनी देकर धमका रहा है, डरा रहा है, मुझे दशानंद को डरा रहा है। रावण ने कहा कि ठीक है, पहली बारी मेरी, क्योंकि तुम्हें अपनी शक्ति पर बहुत घमंड है। हनुमान जी ने कहा घमंड नहीं है, मुझे श्री राम के इस भक्त की थोड़ी बहुत ताकत पर भरोसा है। मैं नहीं कहता कि मैं ताकतवर हूं। अब रावण और हनुमान जी आमने सामने हैं एक एक घूंसे के युद्ध के लिए। ऊपर से ब्रह्मा विष्णु महेश सब देख रहे हैं। तभी रावण क्या बोलता है कि एक काम करो, तुम्हारे इस घमंड को चकनाचूर करता हूं, पहली बाजी तुम्हारी है। और वो नीचे घुटनों के बल ऐसे बैठ गया कि लगाओ मुक्का। हनुमान जी ने कहा कि अगर तेरी यही इच्छा है तो ला इस इच्छा को भी पूरा करूं। हनुमान जी ने पूरी जान से एक मुक्का बनाया। जैसे ही ऊपर देखा कि एक बार देवी देवताओं के भी हालात देख लिए जाएं कि इस युद्ध के बारे में क्या वो सोच रहे हैं, तो सबने हाथ जोड़ रखे थे कि मान जाओ, रहने दो, नहीं बिल्कुल नहीं ना। अब हनुमान जी ने कहा ओहो ये तो रोक रहे। हनुमान जी रुक गए। फिर ऊपर देवी देवता क्या बात करते हैं कि अगर हनुमान जी ने पहले मुक्का जड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, ये बचेगा नहीं। और जो तुलसीदास जी ने और राम जी ने पूरी एक आगे की प्लानिंग कर रखी है कि कैसे कैसे क्या क्या होगा, महादेव ने जो लिख रखा है, ब्रह्मा जी ने रावण की मुक्ति के बारे में लिख रखा है, सब गड़बड़ हो जाएगी और हनुमान यहीं सब कुछ खत्म कर देगा, रोक लो। हनुमान जी को सब हाथ जोड़ के विनती करते हैं सारे देवी देवता की नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी पहली बारी नहीं ना, उसे पहले करने दो। हनुमान जी ने कहा चलो ठीक है। हनुमान जी रावण से बोलते हैं कि नहीं, तुमने युद्ध के लिए पहल करी है तो पहली बारी तुम्हारी। मैं बैठा हूं तुम्हारे सामने, लगाओ मुक्का जितनी जोर से लगा सकते हो। तो रावण ने कहा कि ठीक है, मैं अब तुझे अपने दशानंद होने का सबूत दूंगा कि मैं दुनिया का, ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली हूं। बैठो। हनुमान जी बैठ गए। रावण ने पूरी जोर से मुक्का हनुमान जी के लगाया। हनुमान जी ने ऐसे करा, लगा लिया, हो गया, पक्का, एक और कोशिश करनी है बस। रावण को बहुत बुरा लगा कि ये क्या हुआ, इसका तो चेहरा हिला भी नहीं। ये क्या बात हुई? अरे महाबली बजरंग बली पर तू मुक्का मार रहा है, क्या फर्क पड़ेगा उन्हें? अरे चींटी के काटने से भी 100 गुना कम फर्क पड़ेगा उन्हें। अरे इसे कौन समझाएगा अहंकार में कहां पहुंच गया और किन से भिड़ गया। अब आई बारी हनुमान जी की। हनुमान जी ने अपने इस मुक्के को तैयार किया और कहा कि बैठ जा। तो रावण ने कहा बैठने के अलावा रह ही क्या गया है, लो जी बैठा हूं। रावण को यह लग रहा था कि कहीं इसमें मुझसे ज्यादा शक्ति तो नहीं है, ये पंगा भारी तो नहीं पड़ गया। अब हनुमान जी ने जैसे ही मुक्का बनाया, हर तरफ हलचल मच गई। देवी देवता सब एकत्रित हो गए और देखने लगे कि अब इसका परिणाम क्या होने वाला है। कि रावण के तो 10 के 10 खोपड़ियां गिर जाएंगी। और हनुमान जी ने जैसे 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 आसमान की तरफ अपने इस मुक्के को बनाया और मारने ही वाले थे, तभी सबने ऊपर से इशारा कर दिया, ना 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 ना, पूरी जोर से नहीं, हल्का सा बस छू दे, हल्का सा छू दे। हनुमान जी ने कहा तुम लोग लड़ने भी तो नहीं देते ढंग से,
ठीक है, तुम्हारी बात सराखों पर, क्योंकि उनमें श्री राम भी हैं, कैसे मना कर दे। हनुमान जी बहुत प्यार करते हैं राम जी से, उन्होंने बस हल्का सा छू दिया रावण को। रावण पलटियां खा रहा है, धड़ाम धुड़ुम धड़ाम धुड़ुम धड़ाम धुड़ुम, ये क्या हो गया, और मूर्छित हो गया, चांद तारे नजर आ गए, खोपड़ियां इधर उधर हो गई हैं, सब कुछ तितर बितर हो गया, कपड़े इधर उधर हो गए हैं। भाई साहब वो जो सामान लेके आए थे, अस्त्र शस्त्र जो उनके कपड़ों में बंध रहे थे, सब बिखर गए। ऐसा लग रहा था किसी ने रसोई में फुटबॉल फेंक दिया, टन 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 टन। अरे सारे तामझाम बच गए। रावण बेहोश, और सारे देवी देवता चिंतित हो गए, अरे ये क्या हो गया, मर तो नहीं गया। अब हनुमान जी परेशान कि मैंने तो बस छुआ था, ये क्या हो गया। अरे दशानन, ये दशानन, अरे हो या चले गए भाई साहब, ए भाई साहब कहां हो, आवाज आ रही है, हेलो। कोई आवाज नहीं। अब हनुमान जी ने इधर उधर देखा तो थोड़ा सा एक जगह पानी था, पानी लाते हैं अपने हाथों में और रावण के मुंह पर छिड़कते हैं। रावण एकदम क्या हुआ था, ये क्या हुआ था, तुमने मुक्का मारा था कि कोई पहाड़ मेरे सिर पर गिरा। हनुमान जी ने कहा मुक्का तो मैंने मारा ही नहीं, मुक्का तो छुआया था, तुम्हें पहाड़ लगाओ वो अलग बात है, ठीक हो। अब रावण को बहुत बुरा लगा, अपमान लगा, उसने अपने 10वें सिर इकट्ठे करे और हनुमान जी की तरफ घूर कर देख कर बोलता है छोड़ूंगा नहीं। हनुमान जी बोले अभी भी मतलब है थोड़ा बहुत कि दोबारा से करना है ये, एक एक मुक्का एक और बार। रावण ने कहा कि नहीं मुक्का नहीं, इस बार पूरी फौज और सेना के साथ बताता हूं कि मैं कौन हूं। और रावण ने वो पहाड़ छोड़कर अपने घर की तरफ भागना शुरू कर दिया। अब हनुमान जी ऊपर से ऐसे देख रहे हैं कि ये जा कर रहा है, कौन है ये, समझ नहीं आया हनुमान जी को, क्योंकि ये वक्त उनका प्रभु राम को याद करने का था। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़कर प्रभु राम से पूछा कि राम जी ये कौन था, क्या हुआ ये सब। तो राम जी ने ऊपर से ही हनुमान जी से ये कहा ये लिखा हुआ था, होना था, और वो भी बलशाली है और तू तो मेरा प्रिय है, तू अपना काम जारी रख, कोई परेशानी नहीं है। फिर हनुमान जी ने राम जी से कहा कि पक्का कोई परेशानी तो नहीं कर दी मैंने, क्योंकि मुझे बाद में पता पड़ता है कि कहीं कोई मेरी चंचलता की वजह से कहीं गड़बड़ हो गई हो। अब उन्हें क्या पता कि अगर उनका प्रहार ज़्यादा तेज हो जाता तो सीता जी का हरण, राम जी के 14 साल का वनवास और रावण की मुक्ति सब कैसे होती, प्रभु राम के हाथों लिखी थी। लेकिन ये भी एक लिखा ही हुआ था जो कि होना मुमकिन था। इसके बाद दशानंद रावण को रातों में नींद नहीं आती थी और उसने योजना बनाकर एक बार फिर श्री बजरंगबली पर धावा बोला था। आपको नहीं पता होगा इस कहानी के बारे में, बताऊंगा अगले भाग में। बाकी आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे बताइएगा, जरूर लिखिएगा। जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री मेहंदीपुर बालाजी, जय बजरंगबली, और अपना नाम अपनी जगह। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर पहली दफा आए तो 2-1 वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ही बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करने लायक चैनल लगा या नहीं। और थैंक यू सो मच, आप सभी का प्यार मिलता रहा है और मिलता रहेगा। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे, बीच में कुछ वीडियोस आने में देरी हुई थी, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, नेट की प्रॉब्लम थी, गैजेट्स का इशू था, इस वजह से हमारी वीडियो आप तक नहीं आई। अब आपके इस चैनल पर दोबारा से भरमार है, होने वाली है। प्यार बनाए रखिएगा। जय श्री राम, जय श्री मेहंदीपुर बालाजी। मेरा नाम नितिन। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मुलाकात करूंगा एक आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।